अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का इस सीधे प्रसारण में। पहले फेस का लगभग काफी काम जो है नॉमिनेशन करने का, जांचने का, अब आगे आ जाएगा। जो नॉमिनेशन हो चुकी है, जांच भी हो चुकी है, विड्रॉल की फॉर्म की डेट भी आ गई है। और एक तरफ जहां दक्षिण कश्मीर और चिनाब वैली में जोरदार पहले चरण में गहमागामी होगी, प्रजातंत्र और मजबूत होगा, और वहीं जो राजनेता दल है, कहते हैं खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी बनता है, राजनेता का राजनेता बनता है। इस प्रथा को जम्मू कश्मीर में भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने आगे किया है। साथ ही साथ आतंकवाद पर बहुत भारी पड़ रहा है प्रजातंत्र का भारत देश, जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भारत सरकार ने करवाकर एक दरियादिली साबित कर दी है कि आतंकवाद चाहे जितना हो, हम प्रजातंत्र की बहाली लगातार तेज करेंगे। वो क्रम जारी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं, अब जो वंशवाद आगे बढ़ गया, हालांकि बहुत से नेता कहते हैं, पार्टियां कहते हैं वंशवाद ने ही तबाही की है, मगर कुछ ये कहते हैं वंशवाद, चूंकि एक पंजाबी की कहावत है कि जो किसान का बेटा किसान ही बनेगा, नेता का बेटा नेता ही बनेगा, वो क्रम जारी है। कभी कभी कहा गया है कि लुक बिफोर यू लीप। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 5 अपने उम्मीदवार, जो उनकी अगली पौध है राजनेताओं की, उनको खड़ा किया है। सबसे बड़ा इस वक्त ध्यान केंद्रित सारे ही 5 पर है, और सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित है पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पर, जिन्होंने बीज बिहाड़ा से नॉमिनेशन भरी है पहले फेस में। ये अपने आप में और निश्चित तौर पर एक नया राजनीतिक युवाओं की तरफ आकर्षित करेगा। और ये भी बात तय है कि आने वाले दिनों में कई और युवा नेता इसमें आएंगे। और बीच में अभी फर्स्ट फेज में कईयों ने जो फॉर्म भरे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हाईटेक इंजीनियर हैं। हालांकि उनमें से कुछ बेशक जमात इस्लामी के समर्थक हैं, उनकी पार्टी के हैं, मगर उन्हें संविधान की कसम ली है, जैसे सैयद अली शाह गिलानी ने भी कसम जब वो एमएलए थे तब ली थी। वो सिलसिला भी जारी है। और साथ ही साथ एक और गुज्जरों और दलितों के नेता, एसटी के नेता, उनके वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं साउथ कश्मीर से, मियां अल्ताफ, उनके बेटे मेहर अली जो है वो भी अपने संसदीय क्षेत्र जो उनका विधानसभा का है कंगन, वहां से चुनाव लड़ेंगे। आप जानते हैं कि मियां अल्ताफ ने पीडीपी की सर्वा महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग में लोकसभा की सीट में पराजित किया था। और ये भी आप में से अधिकतर जानते हैं कि स्वयं मियां अल्ताफ के पिता जो हैं बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं, उन्हें एक ईश्वर के रूप में देखा जाता है। और इसके बाद अगर बात करें एक और फायर ब्रांड नेता, सलमान सागर सन ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर अली मोहम्मद सागर एक फायर ब्रांड नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, यूथ के प्रेसिडेंट भी लंबे समय तक रहे हैं, श्रीनगर से हैं। और उनका बेटा पीछे जब नगर पालिका के म्युनिसिपल के चुनाव हुए थे, उसमें भी सलमान सागर ने बहुत अच्छी सक्रिय भूमिका की थी। वो भी जो है चुनाव में इस वक्त सामने आ गए हैं। अली मोहम्मद सागर जो हजरत बल से लड़ेंगे, और सलमान सागर जो हैं उनके साथ वाली सीट से लड़ेंगे। इसी तरीके से हिलाल अकबर लोन सन ऑफ ए फॉर्मर मिनिस्टर मोहम्मद अकबर लोन लोकसभा में सदस्य भी रहे हैं बारामूला से, और साथ में विधानसभा में भी फायर ब्रांड नेता माने जाते रहे हैं मोहम्मद अकबर लोन, वो भी खड़े हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें अगली जो है मोहम्मद शफीउरी, एक जाने माने उत्तरी कश्मीर के नेता हैं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कर्मठ बहुत पुराने नेता हैं। उनका बेटा भी जो है वो भी कॉन्टेक्स्ट लड़ेगा बारामूला से, उनका नाम सज्जाद सफ़ी है। और इधर अगर और बात करें, ये तो हो गया जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी पीढ़ी आगे आई है। और उमर अब्दुल्ला का तो आपको पता है वो चौथी पीढ़ी है राजनेताओं में। खैर वो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। उनके दादा जिन्हें बाबा
कौम शेख अब्दुल्ला कहा जाता है, वो थे। पिता उनके फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला अपने पुराने क्षेत्र गांदरबल, जो जिला कंगन का हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबली का हिस्सा है, उससे वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर बात करें, शियाओं का अच्छा खासा प्रभुत्व है। आगा शहीद मोहम्मद जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आगा सईद मुंतजर ए न्यू मेंबर पीपल डेमोक्रेटिक के, वो भी आ गए हैं। आगा सैयद मोहम्मद रिप्रेजेंटिंग द अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस आर आल्सो verifying the Badgam seat, or many members of the Aga family which enjoy the considerable clout among the section of the कम्युनिटी, वो इस समय भी काफ़ी चुनाव में सक्रिय हैं। और ये कुल मिलाकर ये बडगाम असेंबली में भी काफ़ी कुछ ज़्यादा इनका है। और इसके साथ साथ अंजुमाने शरीफ श्याम के फाउंडर जो फैमिली मेंबर है आगा सैयद यूसुफ, वो भी इसके बीच हैं। आइए, आतंकवाद पर बहुत भारी पड़ रहा है प्रजातंत्र, क्योंकि अब दूसरे चरण का जो चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कल कोई नॉमिनेशन नहीं भरा गया, आज उम्मीदवार है कि आज नॉमिनेशन भरा जाएगा। 8 सीटें जो श्रीनगर से हैं, दे आर गोइंग टू पोल, उसमें 7,74,000 मतदाता हैं। ये कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, हबा कदल, लाल चौक, छानपुरा, जाडीबल, ईदगाह और सेंट्रल सेटिंग, बडगाम, बीरवा, खान साहिब, चरारे शरीफ और चडूरा, इन गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम जैसे 3 डिस्ट्रिक्टों से यहाँ चुनाव सेकंड फेज में होना है। और इसमें फेज सेकंड के अंदर 26 कॉन्स्टिट्यूंसी, जो इंक्लूडिंग 11 जम्मू में है, 15 कश्मीर में है। जहाँ तक जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो राजौरी, पुंछ, पाक अधिक जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ है, यानी कि गुलाम जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ ये राजौरी और पुंछ जगह है। और इसमें 11 सीटें हैं नॉमिनेशन की, उसमें कटरा भी है, रियासी है, गुलाबगढ़ ये रियासी में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, थन्ना मंडी और बुद्धल ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में आते हैं। जहाँ तक पुंछ की बात है, हवेली, मैंडर, स्वरणकोट पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अगर पिछले कुछ अतीत के पन्नों भी ले, वो भी आपके सामने रखूंगा। नौशहरा जो लास्ट रिप्रेजेंट रविंदर राणा ने किया था, मगर इस बार ना तो रविंदर राणा को आला कमान ने टिकट दी, प्रदेश प्रवक्ता बहुत सक्रिय होते हैं और लगातार एक से एक बयान देते रहते हैं। अपने बयानों में अच्छा खासा तंज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में कसते हैं, और पाकिस्तान की तो कहते हैं वो हालत खराब कर देते हैं, ऐसे बयान देते हैं रविंदर राणा। मगर इस बार वो बयान ही देंगे कि वो विधायक बन के नहीं जाएंगे विधानसभा के अंदर, जिनको टिकट ही नहीं मिली। केवल उन्हीं को नहीं, 2 फॉर्मर मिनिस्टर जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं, दोनों को टिकट कविंदर गुप्ता और डॉक्टर निर्मल सिंह को नहीं दी गई। मगर सुरेंद्र चौधरी को एक टिकट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। पहले वो पीडीपी में थे, नौशहरा से फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, और उधर सुंदरबनी कालाकोट, और यहाँ से दूसरा जो है बड़ा एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी का ठाकुर रणधीर सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ठाकुर यशोवर्धन सिंह पर, ये दोनों ही चाचा भतीजा हैं और ये भी इस समय चुनाव में है। और इधर जो सीट शेयरिंग की बात है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने थन्ना मंडी, राजौरी, स्वरणकोट, माता वैष्णो देवी, कटरा, रियासी सीट ऑलरेडी कांग्रेस पहले ली थी ना। अभी यहाँ कुछ नामों की घोषणा होनी है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो गुलाबगढ़ से, रियासी डिस्ट्रिक्ट और बुद्धल से ये चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ नौशहरा, सुंदरबनी, राजौरी, मेंढर, पुंछ, ये सारी यहाँ पर चुनाव दूसरे चरण का आदेश हो चुका है और बहुत जल्दी यहाँ पर आज से नॉमिनेशन भरी जाएगी। अगर बात करें, 4 सीटें राजौरी में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, नौशहरा, कालाकोट और राजौरी। बुद्धल हैड गॉन टू पीडीपी। दिस टाइम राजौरी हैव 5 सीट। और ऐसे अगर बात करें, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एनसी हैज had 1 मैंडर, कांग्रेस, स्वरणकोट, पीडीपी, पुंछ, हवेली इन 2014 पोल में। और अब
इधर दूसरा भाजपा में जो आपस में कुछ तनातनी बनी है। हालांकि कहा जाता है राष्ट्र सर्वप्रिय होता है, नेशन फर्स्ट होता है, मगर जब बीजेपी चूंकि बहुत बड़ा जहाज हो चुका है, इसमें कईयों को टिकट नहीं मिली, वो विरोध पर उतर गए और इसकी जग हंसाई जरूर हुई विभिन्न राजनीतिक दलों में, मगर संकट मोचक भी कहे जाते हैं राम माधव, वो दोबारा उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, 2014 के चुनाव में भी सौंपी गई थी, तो वो आए हैं यहाँ पर एक संकट मोचक बन के। तो देखते हैं क्या क्या वो कर लेते, उम्मीद की जा सकती है कि वो काफी कुछ कर लेंगे, ऐसी कुछ उम्मीद है। जहां तक आतंकवाद की बात है, आतंकवाद भी प्रजातंत्र मजबूत करने के लिए हो रहे विधानसभा के चुनाव के साथ साथ जारी है। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में, राजौरी पुंछ में अभी भी आतंकवाद चल रहा है। हालांकि कल 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, मगर राजौरी क्षेत्र जहाँ कल बहुत बड़ा एक मुठभेड़ परसों से चल रही थी, बारिश ज्यादा आ गई और उस बारिश की वजह से बुधवार की रात और वीरवार सुबह काफी ज्यादा बारिश होने से सुबह तक गोलीबारी चलती रही, मगर आतंकवादी इसी का फायदा उठा के चले गए हैं। अब कहाँ भाग गए हैं इसका पता नहीं, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी आशा है हम उनका काम तमाम कर देंगे। दर्शकों, ये प्रमुख आज की खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरों हम आपको लगातार देते रहेंगे। इस कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार।